जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यामिनी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। काफी समय के बाद इस स्टॉक को आज डिस्कस किया जा रहा है। वजह यह है कंपनी ने क्वार्टर थ्री के नंबर को आउट कर दिया है। क्वार्टर थ्री के नंबर आए हैं, उसके बाद ये पहला वीडियो है क्योंकि क्वार्टर थ्री के नंबर काफी जबरदस्त आए हैं और इसी चीज को, इसी अपडेट को बताने के लिए और इस अपडेट की बदौलत आगे इस कंपनी के शेयर प्राइस में किस तरीके से मूवमेंट हो सकता है, इन सारी चीजों को आपको समझाने के लिए ये वीडियो आज बनाया जा रहा है। करेंट टॉपिक पे बात करना ज्यादा फायदेमंद होता है। समझिए, यामिनी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड हम लोग के पास स्टॉक काफी पहले से, अगर कोई नया अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 2025 में इस कंपनी में, तो उसके लिए क्या रणनीति रहेगी यह भी मैं आपको बताऊंगा। समझेंगे। शुरुआत शुरू से करते हैं। शुरू से मैं बताते हुए आ रहा हूँ कि यामिनी इन्वेस्टमेंट जो है एनबीएफसी कंपनी है, आपको लोन्स वगैरह प्रोवाइड करने का काम करती है। इसके अलावा ये कंपनी थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट मार्केट में भी है, पैसे लगाती रहती है और उससे पैसा बनाती रहती है। काम काज कंपनी काफी बढ़िया। वर्क के बेसिस पे देखें, कंपनी के शेयर्स बढ़ेंगे क्योंकि वर्क की जब डिमांड बढ़ेगी, जाहिर सी बात है इसके शेयर में तेजी आएगी। इसके अलावा फंडामेंटली भी कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे मार्केट कैप 100 करोड़ के आसपास है, जो कि हमारा बेसिक क्राइटेरिया होता है किसी भी कंपनी को 100 करोड़ के अंदर, 100 करोड़ प्लस होना ही चाहिए, तो यहाँ पे वो 100 करोड़ प्लस है। रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा कम है लेकिन यह बढ़ रहा है। अच्छी बात है कि पेनी स्टॉक की तरह, दूसरे पेनी स्टॉक की तरह इस स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में नहीं है, यहाँ पे बढ़ती हुई दिखा है। अब क्वार्टर थ्री के नंबर में दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले चार्ट एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा एक ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है। वजह क्या है? कंपनी के क्वार्टर थ्री के नंबर, कंपनी के क्वार्टर थ्री के नंबर पहले से ही भी उम्मीद था कि नंबर अच्छे आएंगे, नंबर अच्छे आए हैं, जिसके बदौलत यहाँ पे आपको ब्रेकआउट होते हुए दिखा। स्टॉक काफी समय से देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा था। प्लस यहाँ पे देखें कहीं ना कहीं तो स्टॉक ₹1.40 के आसपास इस कंपनी का सपोर्ट भी था और यहाँ पे इस चीज का भी फॉर्मेशन हो रहा था। जाहिर सी बात है यहाँ पे ब्रेकआउट होना तो था ही, वैसे भी कुछ रेंज में था तो ब्रेकआउट तो होना बनता था। और ये जो पैटर्न बना है इसके बदौलत भी यहाँ पे देखेंगे तो ब्रेकआउट होना तय था, तो ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। तेजी भी और ऊपर जाएगी। तो बहरहाल जो लोग यहाँ पे एंट्री कर लिए हैं उनके लिए बल्ले बल्ले, जो नहीं कर पाए हैं, नया व्यक्ति अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो रुकिए, एक इसमें थोड़ा सा करेक्शन आने दीजिए। करेक्शन आने के बाद जब प्राइस बढ़ना शुरू होगा फिर आप उसमें एंट्री लीजिएगा। मतलब जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट है उससे कुछ नहीं करना, सिर्फ बने रहना है। अगर कोई नया व्यक्ति इसमें बाई करना चाहता है तो उसके लिए वेट करना होगा प्राइस में थोड़ी सी गिरावट आने के लिए। गिरावट के बाद ही बाई करना है, अभी चढ़ते हुए प्राइस में नहीं बाई करना है। अब ये जो तेजी आई, ये तेजी ऊपर कहाँ तक जा सकती है? ये जा सकती है कम से कम अपने प्रीवियस हाई तक, यानी कि ₹2.40 तक, मान लीजिए ₹2.50 तक। हालांकि एक ही बार में ₹2.50 तक जाने की उम्मीद थोड़े कम रहेंगे, बीच में एक करेक्शन आएगा। तो वो करेक्शन उन लोगों के लिए होगा जो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और जो नया बाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे फिर नया बाई कर लेगा। तो ये चीज मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप समझ गए। अब कंपनी के क्वार्टर थ्री के नंबर की बात करते हैं। देखिए, दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आ गया है, कंपनी को जबरदस्त सेल्स होते हुए दिखा है। यहाँ पे देखेंगे क्वार्टर थ्री के नंबर में तो कंपनी के अभी तक के सबसे हाईएस्ट सेल्स हुआ है दिसंबर 2024 के रिजल्ट में, यानी कि क्वार्टर थ्री के नंबर में 37 करोड़ 68 लाख का कंपनी ने सेल्स किया है। यानी कि कंपनी के, जैसे मैंने शुरू में बताया कि जो वर्क करती है, जो कंपनी काम करती है, उस काम की डिमांड बढ़ रही है मार्केट में। इसके अलावा यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी आपको बढ़ते हुए दिखा है। 1 करोड़ 75 लाख के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। पिछले 3-4 क्वार्टर में सबसे ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है। ओवरऑल प्रॉफिट सबसे ज्यादा यहाँ पे, अभी तक इतने हाईएस्ट प्रॉफिट इस कंपनी को कभी नहीं हुआ था। और जैसे यहाँ पे देखेंगे तो लगता है प्रॉफिट तो कंपनी का इंक्रीज हो ही रहा है। तो ये साइन है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कर रही है, और जब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो प्लस कंपनी का वर्क जो है वह भी डिमांडेबल हो फ्यूचर में, अगर इस कंपनी के काम की डिमांड बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आती रहेगी। तो अब इसमें एक चीज और देख लेते हैं। इन्वेस्टर्स ने तकरीबन 2% के आसपास, यानी कि छोटी सी कंपनी है तो इन्वेस्टर तो होते नहीं, लेकिन फिर भी 2% के आसपास थोड़ी बहुत उम्मीद तो जगती ही है। और यहाँ पे बाकी इंस्टीट्यूशंस की भी हिस्सेदारी है तकरीबन 0.04% की, तो मैनिपुलेशन के चांसेस इस स्टॉक में नहीं रहेंगे। ओवरऑल बात यह है कि यामिनी इन्वेस्टमेंट शुरू से मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ। जब प्राइस ₹1 से भी कम हुआ करता था, अभी प्राइस ₹2 के आसपास हो गया और प्राइस से धीरे धीरे और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जो लेवल मैंने दिया है उस लेवल का ध्यान रखिएगा। अगर नया बाई करना चाहते हैं तो बाकी फिर मैं कहूँगा जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ होल्ड कीजिए, होल्ड करके चलिए और इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखिए, तो आपको इसमें ज़्यादा पैसे बनाने के मौके मिलेंगे। अगर कुछ मन में सवाल है कमेंट में पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।